सीडीएन सर्विसेज क्या होती हैं, कैसे आप इसे यूज़ करके अपनी वेबसाइट परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं और कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, ये जानेंगे इस वीडियो में गाइस। आप देख रहे हैं विस्फेयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट कंटेंट के साथ अपडेटेड रहें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले जैसे कि अपन बात कर रहे हैं कि सीडीएन सर्विसेज, तो उनकी बात करते हैं कि सीडीएन सर्विसेज होती क्या है। सीडीएन का फुल फॉर्म होता है गाइस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मैं स्क्रीन ऐड कर लेता हूँ, आपको कुछ फोटो से मैं अच्छे से आपको जो है समझ में आएगा। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो है इसका फुल फॉर्म होता है, अपन सिर्फ सीडीएन भी डाल सकते हैं इंटरनेट पे। और ये देखिए सीडीएन सर्विसेज की तो एक इमेज में आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे गाइज आपकी हर वेबसाइट का आप जब एक वेबसाइट खरीदते हैं तो उसकी एक होस्टिंग होती है, ये अपन को पता है। अब होस्टिंग जो सर्वर सेंटर होता है वो वर्ल्ड में कहीं भी लोकेटेड हो सकता है, इंडिया में कहीं भी लोकेटेड हो सकता है, या किसी भी एक लोकेशन पे वो लोकेटेड होता है। तो आपकी वेबसाइट, और अगर आपकी वेबसाइट जो है जो कोई यूज़र किसी दूसरे एंड से खोलता है तो जो वेबसाइट है उसे डिजिटली जो है मतलब ट्रांसपोर्ट होके आने में, कई बार फैच होके आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इसीलिए जो वेबसाइट्स होती है कई बार बहुत स्लोली लोड करती हैं, क्योंकि उन्हें फैच होने में टाइम लगता है। धीरे धीरे इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उन्हें फैच होने में कई बार टाइम लग जाता है अगर सर्वर बहुत दूर हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट का सर्वर जो है वो यूरोप में है, आपके पास एक .com डोमेन है जो कि एक वर्ल्ड लेवल वेबसाइट है, और आपका जो वेबसाइट का सर्वर है वो यूरोप में है। कोई यूज़र आपकी वेबसाइट को इंडिया में कोलकाता में बैठ के खोलता है, तो यूरोप से कोलकाता तक फैच होने में बहुत सारे सर्वर से वेबसाइट को जो है गुजर के आना होगा, इसीलिए फैच होने में जो है वेबसाइट को टाइम लग जाता है। और करीबन 3-4 ये समय मिली सेकेंड्स में होता है गाइज, लेकिन अगर इसको हम टोटल करें तो 3-4 सेकंड, 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक भी कई बार ये समय चला जाता है। तो उससे जो यूज़र होता है आपकी वेबसाइट को छोड़ सकता है या उसे ड्रॉप ऑफ कर सकता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, आपने खुद एक्सपीरियंस करा होगा कि कई बार कोई वेबसाइट आप खोलते हैं और वो बहुत स्लोली लोड हो रही होती है, बहुत धीरे धीरे लोड होती है। आप 5-10 सेकंड उसका वेट भी करते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी पूरी तरह से लोड नहीं होती है तो हम उसे बंद कर देते हैं। तो ये इशू बहुत बार आता है। तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इसी के लिए एक जो है एक सोल्यूशन है। अब देखिएगा, जैसे कि अपन इस इमेज को देखते हैं, ये एक इमेज जो है इसे बेटर समझाने के लिए है। जैसे कि आप मान लीजिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या करता है, हर सर्वर पे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपका मान लीजिए आपके वेबसाइट का सर्वर जो है वो यूरोप में है और कोई यूज़र कोलकाता में जो है आपकी वेबसाइट को खोलता है, तो उसे बहुत सारे सर्वर से होके आना होता है। जब फाइनली वो कोलकाता सर्वर पे पहुंचती है तब वो आपके यूज़र को जो है लोकल यूज़र को दिखती है। तो वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या करता है, हर लोकल सर्वर पे जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट एक बार भी अगर लैंड हुई है तो वहाँ पे वो उसकी कुछ लोकल कॉपीज़ बना देता है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई और यूज़र उसे खोलेगा तो वो उस लोकल कॉपी से आपकी वेबसाइट को उठा के क्विकली शो कर देगा। तो अगर फर्स्ट टाइम कोई यूज़र आपकी वेबसाइट को कोलकाता में बैठ के खोलेगा तो हो सकता है उसे थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगे, लेकिन जो सेकंड यूज़र है, जैसे ही आप अगर सीडीएन यूज़ करते हैं तो वो उसकी लोकल कॉपी कोलकाता के सर्वर पे भी बना देगा। और जो अगर कोई सेकंड यूज़र कोलकाता में बैठ के अगर आपकी वेबसाइट को खोलेगा तो वो लोकल कॉपी से उठा के क्विकली जो है एक इमेज जो है वेबसाइट की दिखा देगा। तो इससे जो है वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है और क्विकली जो है वेबसाइट आप कहीं भी बैठ के खोल सकते हैं। तो इससे ग्लोबल रीच बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छा जो है ट्रैफिक भी बनता है। तो इसीलिए ये होती है सीडीएन सर्विस बेसिकली, और इसीलिए सीडीएन सर्विस आपको जो है अपनी वेबसाइट पे भी लगानी चाहिए। तो आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई कि सीडीएन सर्विस होती क्या है और इसका परफॉर्मेंस आपकी जो है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट कैसे करती है। ये आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है, और लोडिंग स्पीड को जो है बिल्कुल, लोडिंग टाइम को बहुत कम, ज़ीरो के आसपास कर देती है लोडिंग टाइम को, और लोडिंग स्पीड को बहुत ज़्यादा जो है एक्सेलरेट कर देती है। इससे आपका ट्रैफिक सोर्स बढ़ जाता है।
अब आप जैसे कि अगर वर्डप्रेस वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं और उस पे आपको कौन सी सीडीएन सर्विस लगानी चाहिए, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, और कौन से आपको पेड लेनी चाहिए या फ्री में आपका काम चल जाएगा, तो ये सब जानते हैं कुछ नेक्स्ट ऑप्शंस में। तो जैसे गाइज देखिए अभी बहुत सारी जो है सीडीएन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसा कि अगर मैं आपको दिखा देता हूँ सीडीएन सर्विसेज, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी आज के टाइम में, फ्री भी अवेलेबल हैं और पेड भी अवेलेबल हैं। लेकिन आपको बहुत कॉशियस होकर अपनी वेबसाइट को किसी चीज़ से लिंक करना चाहिए। कोई भी प्लगइन या कोई भी थीम, मैं हर चीज़ में रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी प्लगइन या कोई भी थीम या कोई भी सर्विस, कोई भी सर्वर या किसी भी तरह का मेलिंग ऐप या कोई भी चीज़ आप अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं उसको थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए। अगर वो आपकी एक बिजनेस और एक अर्निंग और एक प्रोडक्टिविटी की वेबसाइट है, अगर एक टाइम पास वेबसाइट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर एक प्रोडक्टिविटी की वेबसाइट है तो आप उसे सोच समझ के जो है कनेक्ट कीजिए। सबसे पहली जो सर्विस है, देखिए अगर आप एड्स को छोड़ के अगर आप रिज़ल्ट देखें, जो टॉप रिज़ल्ट है, सबसे पहली जो सर्विस है सीडीएन में क्लाउडफ्लेयर, बहुत ही अच्छी टॉप सर्विसेज है, टॉप नंबर 1 है। आपने बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत सारी जो है वर्ल्ड लेवल ग्लोबल लेवल वेबसाइट्स इसे यूज़ करती हैं। आपने भी एक्सपीरियंस की होगी क्लाउडफ्लेयर की एक फायर वॉल और जो है सीडीएन सर्विसेज, इसका एक 5 सेकंड का पेज आता है कई बार, जो कि आपके ब्राउज़र को चेक भी करता है स्पैम वगैरह के लिए। तो ये एक तरह से फायर वॉल और एक सर्विस जो सिक्योरिटी सर्विस होती है वो भी सीडीएन सर्विस के अंडर जो है प्रोवाइड करता है। तो इससे आपकी एज एन ओनर, साइट ओनर, आपकी वेबसाइट सेफ भी हो जाती है और आपकी वेबसाइट जो है फास्ट भी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है और इसमें जो है बिल्कुल फ्री सर्विस अवेलेबल है। ये एक सिंगल वेबसाइट के लिए आप इसे बिल्कुल फ्री में आप जो है जो यूज़ कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। लेकिन अगर आपका एक सिंगल वेबसाइट है और आप इसे सिर्फ अपनी बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उस पर नहीं है या बहुत रेगुलर ट्रैफिक नहीं है, लेकिन एक बिज़नेस तरह की वेबसाइट है या छोटा मोटा ब्लॉग है आपका, तो आपकी जो है फ्री वाली से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट है जिस पे बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस ट्रैफिक है और रेगुलरली जो है रोज़ का वो ट्रैफिक रहता है, तो आपको इसके जो है पेड ऑप्शंस पे भी आप इसमें जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है क्लाउडफ्लेयर। सेकंड जो ऑप्शन है वो है बनी सीडीएन। यहीं पे देख लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं ऐड आ रहा होगा उसका, नहीं तो ऊपर देखते हैं। ठीक है, ये रहा बनी सीडीएन। बनी सीडीएन ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि मैं सेकंड मैं रेकमेंड करता हूँ। फर्स्ट नंबर पे तो क्लाउडफ्लेयर ही है। अगर आप उसे नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप इनको यूज़ करके ट्राई करके भी देख सकते हैं किसी लोकल वेबसाइट पे या किसी साइड वेबसाइट पे, आप इसे ट्राई करके भी देख सकते हैं और जैसे चाहे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब ये जो है ये पूरी तरह से पेड है, इसमें आपको कोई फ्री वर्जन नहीं मिलता है। ट्रायल आप यूज़ कर सकते हैं 14 डेज़ का, लेकिन ये वर्थ इट है। अगर आप इसको पे करते हैं तो ये बहुत अच्छा आपको जो है रिज़ल्ट देती है एज़ पर पेमेंट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया फिर से कि ये जो सीडीएन है ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा अच्छी रहती हैं। अगर आपकी एक सिंपल बिजनेस वेबसाइट है तो आप क्लाउडफ्लेयर की फ्री वेबसाइट जो फ्री सर्विस है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पे करते हैं तो आप कई कई बार कंपेयर करते हैं तो उस चीज़ में बनी सीडीएन अच्छी है। जितना आप इसके लिए पे करेंगे उस हिसाब से ही बहुत अच्छी सर्विसेज जो है आपको अवेलेबल करा देगी। तो ये जो है सेकंड ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए गाइज। अब ऐसे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एक होस्ट गेटोर की आपको जो है सीडीएन सर्विसेज मिल जाएंगी। G2 ये एक नई सर्विस आई है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जो है सीडीएन सर्विसेज आपको जो है मिल जाएंगी। लेकिन ये जो दो हैं क्लाउडफ्लेयर और बनी सीडीएन, ये बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही लाइक रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत अच्छे से वर्क करती हैं और बहुत ही इन्होंने जो है अच्छा रिजल्ट जो है प्रूवन है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स इनके रहे हुए हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये बात हुई सीडीएन सर्विसेज की कि कौन सी कि सीडीएन सर्विसेज पहले तो क्या होती हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है आपकी वेबसाइट पे और किस तरह से ये काम करती हैं। कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, मैंने आपको दो ऑप्शन जो हैं सजेस्ट कर दिए हैं, क्लाउडफ्लेयर और बनी सीडीएन। आप थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे तो आपको और जो है फ्री वाली और बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ लिमिट जो है लिमिट होती है। और दूसरी चीज़ है गाइज़, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आप कोई भी जो है फ्री सर्विस अपनी
वेबसाइट से या अपने बिज़नेस से कनेक्ट करने से पहले आपको जो है पूरा उसका जो है इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए अच्छे से। आपको उसका जो है रिव्यूज़ देख लेने चाहिए। तो हर किसी चीज़ को आपको जो है ऐड नहीं करना चाहिए। तो क्लाउड फ्लेयर एक बहुत अच्छा फ्री ऑप्शन है, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड है और बहुत अच्छी सर्विस, जेन्युइन सर्विस, लेजिट सर्विसेज देता है। दूसरा, अगर आप पेड पे जाना चाहते हैं तो बनी सीडीएन या क्लाउड फ्लेयर दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। तो इसके अलावा गाइज अगर आपको कोई भी इशू है वर्डप्रेस से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डीएम या फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे मेरी वेबसाइट के थ्रू भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है wizfair.com। सो अंटिल देन गाइज, कीप अर्निंग, चीयर्स।